हाय एवरीवन, माय सेल्फ ज़की गाजी। पिछले वीडियोस में हमने सिंगल कैंडलस्टिक एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे। आज इस वीडियो में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली चार्ट पे फॉर्म्स होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि फॉर्म होता है सपोर्ट एरिया में, एंड वो बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। तो हम देखते हैं ड्रॉ करके, प्राइस जो है नीचे आ रहा था, देन यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया मिल गया। इस सपोर्ट एरिया में फर्स्ट कैंडल जो होगी वो होगी रेड कैंडल, देन सेकंड कैंडल जो होगी हमारी वो इंडिसेबल या फिर डोजी कैंडल हो सकती है, एंड थर्ड कैंडल होगी वो होगी ग्रीन। ग्रीन कैंडल में दो सिनारियोज है। फर्स्ट सिनारियो में ये जो ग्रीन कैंडल है इस रेड कैंडल से छोटी होगी, या फिर इसका प्राइस जो है इस प्राइस से कम होगा, ग्रीन कैंडल का प्राइस रेड कैंडल से कम होगा। तो हम इस सिनारियो में एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे जो कि ग्रीन होना चाहिए, देन इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस जो है इस डोजी के नीचे यहाँ पे हम एक बफर रख के स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। ये था फर्स्ट सिनारियो। एंड सेकेंड सिनारियोज में क्या होगा, सेकेंड सिनारियो में ये हमारा सपोर्ट एरिया था। इस सपोर्ट एरिया में ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम कोई भी कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करेंगे। ये कैंडल जहाँ पे खत्म होगी उस एरिया में ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एंड स्टॉप लॉस जो है इस डोजी के नीचे बफर रख के यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि फॉर्म होता है एक सपोर्ट एरिया में। फर्स्ट कैंडल हमारी कौन सी होगी, रेड कैंडल। सेकेंड वाली इंडिसेबल या डोजी कैंडल। थर्ड वाली होगी ग्रीन कैंडल। अगर ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से अंदर या फिर छोटी बन रही है तो हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, या फिर ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर या फिर यहाँ पे जाके खत्म होती है, तो यहाँ पे हम इस सिनारो में कोई भी कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही कैंडल खत्म होगी यहाँ पर हम ये ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि फॉर्म होता है रेजिस्टेंस एरिया में। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया मिल गया है। इस रेजिस्टेंस एरिया में फर्स्ट कैंडल होगी ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल के बाद एक इंडिसेबल या एक डोजी कैंडल फॉर्म होगी। उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होगी जो कि ये रेड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल के अंदर फॉर्म हो रही है तो हम यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। ये कंफर्मेशन कैंडल रेड आने के बाद यहाँ पे हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस जो है हम इस डोजी कैंडल के ऊपर या इस इंडिसेबल कैंडल के ऊपर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड सेकेंड सिनारियो में क्या होगा, सेकेंड सिनारियो में ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल से बड़ी होगी। तो ये जब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ी होगी तो हम यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करेंगे। विदाउट एनी कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे जब ये कैंडल खत्म होगी तो यहाँ पर एक एंट्री का प्लान हम करेंगे। ये था इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि फॉर्म होता है रेजिस्टेंस एरिया पे। एंड फर्स्ट कैंडल इसका ग्रीन, सेकंड इंडिसेबल कैंडल, थर्ड वन इज अ रेड कैंडल, जिसके दो सिनेरियोज है। फर्स्ट वन इज अगर ये छोटी होगी तो हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, अगर ये बड़ी होगी तो हम यहाँ पे जैसे कैंडल खत्म होगी यहाँ पे हम इसका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइजिंग थ्री एंड फॉलिंग थ्री मेथड। राइजिंग थ्री एंड फॉलिंग थ्री मेथड ये जो पैटर्न्स है ये कॉमनली फॉर्म होते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट। तो ये जो छोटे वाले टाइम फ्रेम है वहां पे ये मोस्ट कॉमनली फॉर्म होते हैं। हम इसका यूज भी कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग के ट्रेड के लिए। मतलब जो ट्रेड छोटे छोटे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का जो ट्रेड होता है, तो इस सिनारोज में हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हम वो यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, देन 3 रेड कैंडल्स बनेंगी। बट ये जो 3 रेड कैंडल्स है ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही होने चाहिए, इनकी जो बॉडी है इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए।
देन एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, या फिर यहाँ पे कोई एक ट्रेंड लाइन टूट रहा है एंड ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो इस एरिया में हम इसका ट्रेड लेंगे एंड टारगेट जो है हमारा इस ग्रीन कैंडल के हाई लेवल का, मतलब ये लेवल पे हमारा टारगेट रहेगा एंड स्टॉप लॉस जो है इस ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा नीचे बफर रख के, मतलब इस एरिया में नीचे हम स्टॉप लॉस ये प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, हम इसका अच्छे से हमको टारगेट भी मिलता है। सो ये था राइजिंग थ्री मेथड, मतलब बुलिश ये बुलिश पैटर्न है एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब ट्रेंड बुलिश होगा तब हमको फॉर्म होते हुए कहीं पे बीच में हमको मिलेगा एंड सपोर्ट एरिया पे भी मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको छोटे टाइम फ्रेम पे कहाँ पे बीच में भी ये मिल सकता है। सो ये था राइजिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड में क्या होगा कि पहले एक रेड कैंडल होगी, देन उसके बाद तीन ग्रीन कैंडल्स हो गए जो कि इस रेड कैंडल के अंदर ही होगी, उनकी बॉडी इस रेड कैंडल के अंदर ही होगी। देन फोर्थ जो कैंडल आएगी वो रेड कैंडल फॉर्म होती दिख रही है एंड यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन का भी कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री का प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के ऊपर का रखेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट जो है वो इस रेड कैंडल के नीचे का ये हमारा टारगेट रहेगा। सो ये हमारा एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बन सकता है। सो ये था फॉलिंग थ्री मेथड। सो ये कहाँ पे फॉर्म हो सकता है, एक तो फर्स्ट सिनेरियो में एक रेजिस्टेंस एरिया पे फॉर्म होगा, या फिर ट्रेंड बेयरिश था, बेयरिश ट्रेंड में हमको ये फॉर्म होते हुए दिख सकता है। सो ये था फॉलिंग थ्री मेथड। तो राइजिंग थ्री एंड फॉलिंग थ्री हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत कम ये फॉर्म होते हैं, सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ही यूज करते हैं। सो थर्ड वन इज थ्री वाइट सोल्जर एंड थ्री ब्लैक रोज। ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल देते हैं। फॉर एग्जांपल थ्री वाइट सोल्जर्स देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि तीन बड़े ग्रीन कैंडल हमको मिलेंगे एंड इसका जो फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है एंड सेकेंड कैंडल के वॉल्यूम से कम रहेगा, मतलब सेकेंड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा एंड थर्ड कैंडल का वो सेकेंड कैंडल से भी ज्यादा रहेगा। तो ये हमको ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल देते हैं। सो ये फॉर्म कहाँ हो सकती है, जब भी कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो बीच में ये फॉर्म हो सकते हैं, मतलब ये हमको ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब यहाँ से और प्राइस ऊपर जाएगा, ये हमको सिग्नल्स दे रहे हैं। तो ये है, सो ये है थ्री वाइट सोल्जर्स। तो इस बेस पे हम एंट्री कहाँ लेंगे, जैसे ये थर्ड कैंडल यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो जैसे ही खत्म हो जाएगी हम यहाँ पे एक एंट्री का प्लान कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस जो हमारा ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे थोड़ा सा बफर रख के हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर जैसे ही थर्ड कैंडल खत्म हो जाती है तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल का वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे रिवर्सल आके अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे इस रिवर्सल पे यहाँ पे एक हम एंट्री का प्लान कर सकते हैं। तो ये था थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री ब्लैक रोज में क्या होगा, थ्री ब्लैक रोज में भी टोटल अपोजिट थ्री वाइट सोल्जर्स, इसका जो वॉल्यूम है फर्स्ट कैंडल का वो सेकेंड कैंडल से कम रहेगा, मतलब सेकेंड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा एंड थर्ड कैंडल का सेकेंड कैंडल से भी ज्यादा रहेगा। तो ये फॉर्म कहाँ होंगे, जहां पे ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा, बेयरिश कंटिन्यूशन रहेगा, देन ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म, सेकेंड कैंडल, देन थर्ड कैंडल। सो ये हमको क्या सिग्नल दे रही है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू नीचे और आ सकता है। सो हम इस बेस पे एंट्री कहाँ लेंगे, जब ये थर्ड कैंडल खत्म होगी तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, या फिर एक छोटा सा रिवर्सल का वेट करके अगर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो यहाँ पर भी हम एक एंट्री का प्लान कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, हम इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर है हमारा बफर रख के एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान होगा। तो थ्री ब्लैक रोज में क्या होगा, तीन रेड कैंडल्स कंटिन्यूसली फॉर्म होंगे और ये जो कैंडल्स है थ्री व्हाइट सोल्जर्स में भी एंड थ्री ब्लैक रोज में भी, ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैंडल्स बड़ी बड़ी होगी, मतलब लाइक ऐसे छोटे छोटे फॉर्म्स नहीं होंगे, ये बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म्स होंगे एंड ये हमको ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल्स देते हैं। ये
ये फर्स्ट सिनेरियोज में ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे रहे हैं। सेकंड सिनेरियोज में क्या हो सकता है कि जैसे कि कोई स्टॉक साइडवेज होगा या फिर कोई स्टॉक थोड़ा बहुत ट्रेंडी भी होगा, तो जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, तो इस रेजिस्टेंस एरिया में हमको ये ब्रेकआउट देते हुए देखेंगे। मतलब फर्स्ट कैंडल यहाँ पर, सेकंड कैंडल यहाँ पे, थर्ड कैंडल यहाँ पर, ये 3 व्हाइट सोल्जर्स हैं, 3 व्हाइट सोल्जर्स यहाँ पे हमको दिखेंगे। सो जैसे ये थर्ड कैंडल खत्म होगी हम एंट्री ले सकते हैं। या फिर 3 ब्लैक रोज के सिनारियोज में जैसे कि कोई स्टॉक साइडवेज होगा या फिर थोड़ा बहुत ट्रेंड यहाँ पर भी हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया होगा, इस सपोर्ट एरिया को अगर वो स्टॉक तोड़ के यहाँ पे 3 ब्लैक रोज बना रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से नीचे जाने का प्लान कर रहा है। सो यहाँ पे हम जैसे ही थर्ड कैंडल क्लोज होगी, इस थर्ड कैंडल के नीचे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो ये थे मोस्ट कॉमन चार्ट पैटर्न्स जो कि कंटिन्यूसली चार्ट पे फॉर्म्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।